हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नैनसर्ट समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। पहला प्रश्न, एक सेल के ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक फ्रेंड सेल के अभिक्रिया दी हुई है, वह अभिक्रिया जो निम्नलिखित रूप से हुई है और उस अभिक्रिया की विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है अर्थात ई सेल। तो फ्रेंड्स, यह अभिक्रिया निकेल यानी Na सॉलिड है और सॉलिड से अभिक्रिया करके यह Na+2 बनता है। तो यह तभी होती है फ्रेंड जब निकेल अपना इलेक्ट्रॉन को दान करके निर्माण करता है निकेल Na2+। मतलब यहाँ से निकेल जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और एक्वस के रूप में आ जाता है। क्लियर? और जो Ag है वह उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सॉलिड अवस्था में आता है। मतलब कि एक्वस से वह ठोस अवस्था में हो जाता है। तो फ्रेंड, Ag जो है एक बार में वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 2 बार में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह Ag सॉलिड अवस्था में हो जाता है। अर्थात इसमें हम यह कह सकते हैं फ्रेंड कि जो Ag है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप को एक्वस से निर्माण करता है सॉलिड में। क्लियर? तो इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हुई फ्रेंड 2, क्योंकि निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और Ag ने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और निर्माण कर रहा है फ्रेंड सॉलिड। तो हम यह कह सकते हैं कि N जो है वह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं। क्लियर? तब हमको ज्ञात करना है फ्रेंड ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को डिनोट करते हैं फ्रेंड ई सेल से। ई सेल फार्मूला होता है ई सेल इक्वल ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपान में n log Q। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में ई सेल नॉट का मान दे दिया है। ई सेल नॉट का मान दिया है फ्रेंड 1.05 वोल्ट। क्लियर? अब हमको ज्ञात करनी है फ्रेंड ई सेल। तो ई सेल का मान तभी ज्ञात हो सकता है जब हम ई सेल नॉट का मान रखेंगे, फिर एन का मान रखेंगे, लॉग क्यू का रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय जो क्यू है हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्यू का मान निकालना बता दिए हैं कि क्यू का मान निकाला जाता है फ्रेंड्स उत्पाद डिवाइड बाई अभिकारक। तो उत्पाद वही होगा फ्रेंड्स जो एक्वस होगा और जो सॉलिड होगा उसको छोड़ दें, क्योंकि Q जो गुणांक है इस Q का मान निकालने के लिए केवल एक्वस ही होना अनिवार्य होता है, जो सॉलिड होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो उत्पाद के रूप में है
निकिल प्लस आयन और अभिकारक के रूप में है Ag प्लस 2 आयन। तब निकिल का जो मान है फ्रेंड वह दिया है 0.150 मोल डिवाइड बाई Ag का मान दिया है 0.002 मोल 0.002 मोल और इसका वर्ग है तो इस पर वर्ग कर देंगे। क्लियर? तो Q का भी मान निकल गया दोस्त। अब हम लोग वह सभी मान इसमें पुट ऑफ करेंगे। ई सेल नॉट का मान दिया है 1.05 माइनस 0.0591 अपान एन का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2 इंटू लॉग Q का मान दिया है फ्रेंड 0.150 डिवाइड बाई 0.002 का वर्ग। क्लियर? तो इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्त 1.05 माइनस इसको ऐसे उतार देंगे फ्रेंड्स 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग। इसको हल करेंगे तो मान हो जाएगा फ्रेंड 37,500 इक्वल 1.05 माइनस इसको फिर ऐसे लिखेंगे 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 37,500 का मान होगा 4.574। इसको फिर से ऐसे लिखेंगे 1.05 माइनस 0.0591 इंटू 4.574 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मान होगा फ्रेंड 0.2703 डिवाइड बाई 2। फिर ये मान ऐसे उतार देंगे ये हो जाएगा मान 1.05 माइनस इसे इसमें भाग करेंगे तो फ्रेंड इसमें 2 से भाग कर देंगे तो मान हो जाएगा दोस्त 0.1352। अब 1.05 में से जब माइनस करेंगे फ्रेंड्स 0.1352 तो यहाँ मान हो जाएगा 0.915 वोल्ट। ये फ्रेंड हम लोग का मान होगा सेल का विद्युतवाहक बल जिसको हम लोग बोलते हैं सेल विभव। तो ये फ्रेंड हम लोग का हो जाएगा उत्तर। क्लियर? अब फ्रेंड अब इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.5 वोल्ट है तो मानक गिब्ज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। फ्रेंड्स किसी सेल की सेल अभिक्रिया दी हुई है और इस सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है 3.5 वोल्ट दिया है और कह रहा है यह कि मानक गिब्ज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड जो मानक गिब्ज ऊर्जा होती है डेल्टा जी नाट को कहते हैं, यानी डेल्टा जी नाट का मान पूछ रहा है।
तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई सेल नॉट, ये हम लोग का फार्मूला है। क्लियर। तो इस डेल्टा जी नॉट का मान ज्ञात करने के लिए एन का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए और ई सेल नॉट का मान चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे दिया है, अर्थात ई सेल नॉट का मान दिया है 3.5 वोल्ट। क्लियर। और एन हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि किसी अभिक्रिया में यानी सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब ये देखना है कि इस अभिक्रिया में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरित हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए Fe3+ है और जो एक्वस में है, और फिर अभिक्रिया करने के बाद भी Fe+2 है यानी एक्वस के रूप में, और कि जो आयोडीन है वह एक बार में एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वह सॉलिड बना रहा है, अर्थात एक्वस से सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है फ्रेंड दो बार, तो यहाँ जो आयोडीन निर्माण कर रहा है सॉलिड में वह I2 निर्माण कर रहा है, अर्थात एक बार में जो आयोडीन है वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो दो आयोडीन हमारा दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, अर्थात इसका मतलब यह कि जो Fe आयरन है वह अपना दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहा है। तो N की संख्या हो जाएगी फ्रेंड 2। क्लियर। अब हमको चाहिए F का मान हम लोग जानते हैं कि 96500 कूलाम, यानी F जो फैरेड है और उसका मान होता है फ्रेंड्स 96500 कूलाम। अब हमारा सभी मान मिल गया, इन सभी मानों को हम लोग रखेंगे माइनस n का मान 2 इंटू F का मान 96500 इंटू ई सेल नॉट का मान दिया है 3.5 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे 96500 गुणे 3.5 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 7.0। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड 67500 और इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 6.755 इंटू 10 के पावर 0.12345 लगा देंगे। यह है फ्रेंड्स मानक गिब्स ऊर्जा, जिसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। इसका मान आया फ्रेंड्स -6.755 इंटू 10 के पावर 5 किलो जूल प्रति मोल। क्लियर। ये फ्रेंड हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स इसी क्रम में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से देती है फ्रेंड। क्लियर। का 298 केल्विन ताप पर ई सेल नॉट इक्वल 0.236 वोल्ट मान दिया है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। मतलब फ्रेंड्स यह एक सेल है और उस सेल की एक अभिक्रिया दी हुई है
और उस अभिक्रिया में जो मानक सेल विभव होता है यानी ई सेल नॉट, उसका मान दे दिया है फ्रेंड्स 0.236 वोल्ट। तो कह रहा है कि मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट का मान एवं साम्य स्थिरांक के 2 का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया में ई सेल नॉट का मान दिया है, ई सेल नॉट (0.236 वोल्ट। क्लियर। और इस अभिक्रिया का मानक टेम्परेचर दे दिया है फ्रेंड्स T = 298 केल्विन। क्लियर। तब हमको ज्ञात करना है मानक गिब्ज ऊर्जा, जिसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स डेल्टा जी नॉट का मान चाहिए। क्लियर। और दूसरा मान कह रहा है फ्रेंड्स साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल के। इसका भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स मानक गिब्ज ऊर्जा। मानक गिब्ज ऊर्जा इक्वल होता है यानी डेल्टा जी नॉट इक्वल -NF ई सेल नॉट। फ्रेंड्स, एन का मान भी ज्ञात करना है। इसमें एन का मान इस अभिक्रिया से निकाली जाएगी और एफ का मान आप लोग जानते हैं 96500 कूलाम होता है। क्लियर। तो एन का भी मान निकाल लेते हैं। एन इक्वल, अब ये देखी जाएगी फ्रेंड्स इस अभिक्रिया में हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है। देखिए Fe जो एक्वस है अपना इलेक्ट्रॉन देकर वह एक्वस में ही रहता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन दिया, अब यहाँ से अनुमान हम लगा सकते हैं फ्रेंड जो आयोडीन है एक बार में एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है जो एक्वस के रूप में है, और इस समय जो आयोडीन है 2 है तो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 बार में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड के रूप में आ जाता है। अर्थात जो आयरन है अपना 2 इलेक्ट्रॉनों को देता है और ये जो आयोडीन है उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो हम यह कह सकते हैं कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। क्लियर। अब ये सभी मान हम लोग इसमें पुट ऑफ करेंगे फ्रेंड। -n का मान हम लोग ज्ञात कर लिए 2 इंटू एफ का मान है 696,500 इंटू ई सेल नॉट का मान पहले से दिया हुआ है 0.236। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान हो जाएगा फ्रेंड 45,548 और इसको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं तो -4.55 इंटू 10⁴ किलो जूल प्रति मोल। ये फ्रेंड मान निकल गया डेल्टा जी नॉट का। क्लियर। अब हम लोगों को ज्ञात करना है फ्रेंड साम्य स्थिरांक। साम्य अवस्था पर
हम यह देखेंगे कि साम्य अवस्था पर जो अभिक्रिया होती हैं उस अभिक्रिया का जो सेल विभव होता है फ्रेंड्स, ई सेल, उसका मान 0 होता है और जो डेल्टा जी होता है फ्रेंड्स वो भी 0 हो जाता है। और साम्य अवस्था पर जो साम्य स्थिरांक होता है फ्रेंड्स वह Q के बराबर हो जाता है। क्लियर? तो हम K का मान दो विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि यह है फ्रेंड, ई सेल इक्वल ई सेल नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स लॉग Q। क्लियर? हमको ज्ञात करना है फ्रेंड्स K का मान, तो Q साम्य अवस्था पर K के बराबर होता है, यानी साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाता है और उस समय जो सेल विभव होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मान 0 और ये मान है ई सेल नॉट ऐसे रह जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग Q के स्थान पर लिखेंगे फ्रेंड्स K, क्योंकि साम्य अवस्था पर दोनों मान बराबर हो जाता है। अब ये जो मान माइनस में है फ्रेंड्स उसको इस साइड लेकर चले जाएंगे, यानी राइट से लेफ्ट में, तो माइनस से प्लस हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग K और इधर बच गया ई सेल नॉट। अब एन डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये जो संख्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स लॉग K इक्वल ई सेल नॉट इंटू एन डिवाइड बाई 0.0591। K का मान ज्ञात करने के लिए अब एंटी लॉग ले लेंगे फ्रेंड्स, एंटी लॉग ई सेल नॉट इंटू एन डिवाइड बाई 0.0591। यहाँ से हम लोग K का मान ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। दूसरी विधि में यह है डेल्टा G इक्वल डेल्टा G नॉट माइनस RT ln Q। क्लियर? तब इस समय डेल्टा G का मान साम्य अवस्था पर 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0 डेल्टा G नॉट माइनस RT ln Q को कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स 2.303 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग Q। Q है फ्रेंड्स, इस Q को हम K के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा K। तो हमको चाहिए फ्रेंड्स K का मान, तो ये मान माइनस में है, इधर लेकर चले जाएंगे तो प्लस में RT इंटू 2.303 इंटू लॉग K इक्वल डेल्टा G नॉट। तो K बराबर हो जाएगा, एक ही बार में एंटी लॉग ले लेंगे फ्रेंड्स, ब्रैकेट में डेल्टा G नॉट, ये सभी मान गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएंगे 2.303 इंटू RT। यहाँ से हम लोग K का मान ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। क्लियर? यहाँ से हम लोग एंटी लॉग निकाल देंगे तो K का मान ज्ञात हो जाएगा। और हमने एक और सूत्र दिया फ्रेंड्स, यहाँ से भी K का मान निकाल सकते हैं।
क्लियर। तो हम लोग को निकालना है साम्य स्थिरांक, तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला हम लोग यूज करके के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें के का मान निकालने के लिए हम लोग ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये भी, क्योंकि आर का मान हम लोग जानते ही हैं, टी का मान दे दिया है फ्रेंड्स, डेल्टा जी नॉट का मान हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं या हम लोग ये भी फार्मूला ये भी सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि ई सेल नॉट का मान पहले से दे दिया है, एन का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं फ्रेंड्स 2, और इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का के का मान निकल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स, साम्य अवस्था का मान निकालेंगे। के इक्वल एंटीलॉग ब्रैकेट में ई सेल नॉट इंटू एन डिवाइड बाई 0.0591। क्लियर, मान रखेंगे फ्रेंड्स, एंटीलॉग ई सेल नॉट का मान दिया है 0.236 इंटू एन का मान 2 डिवाइड बाई 0.0591। इसको सॉल्व करेंगे तो एंटीलॉग, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स 7.986। आप यहाँ से के का मान एंटीलॉग लेकर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से हम लोग के का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।